कहते हैं रेगिस्तान सिर्फ खामोश नहीं होता, उसकी रेत में दफन होती है वो चीखें जो किसी ने कभी सुनी ही नहीं। हर तारा आसमान में नहीं चमकता, कुछ नीचे धरती पर भटकते हैं इंसानों की शक्ल में, मगर इंसान नहीं होते। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं अरब की उस रेत की ओर, जहां हर कदम के नीचे एक राज है, हर साए के पीछे एक नजर है और हर इंसान के साथ उसका हमजाद चलता है। ये कहानी है जैदान की, एक जवान मुजाहिद जिसकी रूह टूट चुकी है, और लीना की, जिसकी मासूमियत के पीछे छुपा था वो अंधेरा जिसने सब कुछ बदल दिया। प्यार, धोखा, आजमाइशें और इंसानी दुनिया से परे एक ऐसा डर जो आपकी सांसें रोक देगा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि जो आप देखने जा रहे हैं वो कहानी नहीं, एक जीती जागती रूहानी हकीकत है। और याद रखिए, कुछ कहानियां सुनी नहीं जाती, महसूस करनी पड़ती हैं। अरब का रेगिस्तान दिन में सफेद आग सा गर्म, रात को जैसे कब्र की ठंडक उतर आए। जैदान ऊंट लेकर अपने कबीले से दूर तारों के नीचे बैठा था। हवा में खामोशी थी, लेकिन उसे एक बात परेशान कर रही थी। किसी के कदमों की आहट। उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं, लेकिन धड़कनें कह रही थीं कि कोई उसके बिल्कुल पास खड़ा है। तभी अचानक एक ठंडी फुसफुसाहट। जैदान! वह झटके से खड़ा हुआ। आवाज उसकी अपनी थी, लेकिन मुंह घंटों से बंद। यह पहली बार नहीं था, पिछले 1 महीने से यही हो रहा था। एकदम वही आवाज, वही सांसें, जैसे कोई अदृश्य आईना उसे दोहरा रहा हो। शेख मोहसिन ने एक बार कहा था, हर इंसान के साथ एक हमजाद पैदा होता है जो उम्र भर उसके कदम पीछा करता है। इब्न तैमिया रहा। जैदान ने सोचा, नहीं, यह सिर्फ वहम है, लेकिन वहम इतने भारी नहीं होते कि इंसान की नींद छीन ले। अगली शाम वह अपने ऊंट को लेकर अल हजरी कबीले पहुंचा। वहां उसकी मुलाकात लीना से हुई, बिल्कुल काली आंखों वाली, जैसे रेगिस्तान की रात। लीना उसकी तरफ देखे बिना बोली, तुम्हारे साथ कोई और भी चलता है जैदान? जैदान ठिठक गया। कौन? लीना की नजरें दूर टकटकी लगाए बोली, तुम जैसा, लेकिन तुम नहीं। जैदान के पैरों में सन्नाटा उतर गया। वह पूछना चाहता था कि उसे कैसे पता, लेकिन लीना बोली, यह रेगिस्तान बहुत कुछ छिपाता है और कुछ चीजें सिर्फ मुझे दिखती हैं। उसे पहली बार डर के साथ किसी पर भरोसा भी महसूस हुआ। कुछ रातें गुजरी। एक रात जब जैदान अपने तंबू में सो रहा था, अचानक बाहर से कदमों की आहट आई। लय, गति ठीक उसके अपने कदम जैसी। जैदान ने पर्दा हटाया और उसका दिल रुक गया। उसके सामने वही, बिल्कुल वही चेहरा खड़ा था, वही आंखें, वही दाढ़ी, वही कद, लेकिन मुस्कान अलग थी। एक खतरनाक ठंडी मुस्कान। मैं हूं, लेकिन तुमसे बेहतर, छाया बोली। ये उसका हमजाद था। इस्लामी किताबों में लिखा है, हमजाद इंसान का जीन समान होता है जो इंसान के गुनाह बढ़ाने की कोशिश करता है। इमाम नववी रहा। जैदान ने पीछे हटना चाहा, लेकिन हमजाद आगे बढ़ा। तुम्हारे दिल में एक कमजोरी है, एक लड़की, लीना। जैदान का खून ठंडा पड़ा। उसे मैं ले जाऊंगा, क्योंकि वह तुम्हारी नहीं, मेरी है। हमजाद धुंध बनकर गायब हो गया, लेकिन उसकी हंसी रेगिस्तान भर में गूंजती रही। अगले दिन जैदान लीना के पास गया। मेरा हमजाद जाहिर हो गया है। लीना ने आंखें बंद कर गहरी सांस ली। तो तुम अब अकेले नहीं रहे, अब एक और दुनिया तुम्हारे पीछे है। वह उसे शेख मोहसिन के पास ले गई। शेखा ने कुरान की आयतें पढ़ी। सूरतुल बकरा, आयतुल कुर्सी, सूरतुल जिन्न, आयत 1 से 6, सूरतुल मोमिनून, आयत 97 से 58। कमरा कांपा। तेल की दियाबाती लहराई। अचानक दीवार फट गई और उसके अंदर से एक ऊंची, गहरी, गैर इंसानी आवाज निकली। यह हमजाद तुम्हारा नहीं, मेरा इलाका है। शेख मोहसिन दहाड़े। अल मरीद, यह इंसान अल्लाह की अमान में है। छाया हंसी। तुम इंसानों की अमान मुझे नहीं रोकती। मैंने जैदान को चुना है, उसकी रूह से मैं खेलूंगा और उसकी लीना मेरी होगी। कमरा फिर बंद हो गया। शेख ने कहा, अल मरीद, जिन्न सिर्फ सबसे काला दुख देखकर इंसान से जुड़ता है। तुम्हारी जिंदगी में ऐसा क्या है? जैदान की आंखें भर आईं। मेरी मां, उसकी मौत मेरी वजह से हुई थी। लीना उसके पास बैठ गई।
लेकिन शेख बोला, यह वही दर्द है जो जिन्न को तुम्हारी ओर खींच रहा है। उस रात रेगिस्तान में तूफान उठा, आकाश लाल, हवा झरीली। लोगों ने देखा कि जैदान के तंबू के चारों ओर काले साए घूम रहे थे। लीना दौड़ती हुई पहुंची। अंदर का नजारा भयानक था। जैदान हवा में उठा हुआ था, उसका हमजाद उसकी गर्दन पकड़े हंस रहा था। वह तुम्हें नहीं बचा पाएगी क्योंकि वह तुम्हारी कमजोरी है। लीना चीखी, अय्यातुल कुर्सी। वह ऊंची आवाज में आयत पढ़ने लगी। हमजाद तड़पने लगा, लेकिन तभी अलमरीद जिन्न जोरदार गर्जना के साथ प्रकट हुआ, नीला, विशाल और आग में लिपटा हुआ। लड़की, तेरी ये आयतें मुझे नहीं रोक सकती। लेकिन लीना ने फिर आयत पढ़ी। सांस टूटती, आवाज कांपती। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम। एक तेज नूर फैल गया। हमजाद 3 हिस्सों में बिखर कर पीछे हट गया, लेकिन अलमरीद गायब नहीं हुआ। वह जैदान के ठीक पीछे खड़ा था, फुसफुसाता, मैं तेरी रूह चाहता हूं, तेरी मौत नहीं, तेरी तबाही। शेख मोहसिन ने रेत पर एक रूहानी दायरा बनवाया। बीच में जैदान और लीना बैठे। 14 दियान जलाए गए। कुरान की तिलावत शुरू हुई। सूरत अस्साफात, सूरतुल मलिक, सूरतुल हश्र। आखिर की आयत जैसे ही तिलावत तेज हुई, रेत का पूरा इलाका हिलने लगा। हमजाद जैदान की शक्ल में दायरे के बाहर खड़ा था। अगर तुम लीना को छोड़ दो, मैं चला जाऊंगा। जैदान रो पड़ा, मैं उसे नहीं छोड़ सकता। हमजाद चीखा, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, हमेशा के लिए। फिर उसने लीना की ओर झपट्टा मारा, लेकिन दायरे से टकराकर पीछे गिर गया। अचानक रेत फट गई। अलमरीद जिन्न बाहर आया। उसने लीना को हवा में उठा लिया। अगर उसे बचाना है तो अपनी रूह मुझे दे दो। जैदान कांप गया, मेरी रूह ले लो, लीना को छोड़ दो। लीना चीखी, नहीं जैदान, ऐसा मत करना। अलमरीद हंसा, तो तुम्हारी रूह अब मेरी है। लेकिन तभी शेख मोहसिन गरजे, अल्लाह के नूर से बड़ा कोई नहीं। उन्होंने जोरदार आवाज में पढ़ा, फसयकिफ़िकहुमुल्लाह वहुवा सस्मीउल अलीम। एक भयंकर नूर उतरा। अलमरीद आग बनकर बिखर गया। हमजाद चीखते हुए रेगिस्तान में घुल गया। जैदान जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन जिंदा था। लीना उसके पास दौड़ी। जंगल शांत हो गया। रेत बैठ चुकी थी। शेख मोहसिन बोले, हमजाद कभी मरता नहीं, बस कमजोर होता है। उसे हराने का एक ही तरीका है, दिल के गुनाहों को कम करना। जैदान ने लीना की ओर देखा। क्या वह फिर आएगा? शेख ने कहा, अगर तुम्हारा दिल टूटा तो हाँ, अगर तुम अल्लाह से जुड़ गए तो कभी नहीं। जैदान ने लीना का हाथ थामा। पहली बार डर के बजाय सुकून महसूस हुआ। लीना मुस्कुराई। अब तुम्हारी रूह का दर्पण साफ है, कोई साया उसमें जगह नहीं पाएगा। रेगिस्तान पर धीरे धीरे सुबह उतर रही थी, लेकिन उन दोनों के दिल में एक नई रात खत्म हो चुकी थी। रूह की लड़ाई हमेशा बाहरी नहीं होती, कभी कभी वह हमारे अंदर के हमजाद से होती है। स्वागत है इस जगह में जहां खामोशी भी चीखती है। ऐसी ही खूनी कहानियां देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें स्पूकी टॉकीज को और बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि यहाँ हर क्लिक के साथ दार जिंदा हो उठता है।